नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप जानते होंगे कि कल ही हमारा पहला वीडियो आया था, जिसे आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे आज यानी मंडे का मार्केट कैसा रहा। मंडे का मार्केट बहुत अच्छा था दोस्तों। गैप अप ओपनिंग होने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद 12 बजे के बाद मार्केट गिरा गिरा और वो वापस रिकवर भी कर लिया। ये मार्केट का एक रूल है कि जब भी गैप ओपनिंग होता है तो वही गैप वो 7 दिनों के अंदर फील कर लेता है। जैसे कि आज पहले दिन में गैप फील कर लिया, तो इसका चांस ये है कि मार्केट इधर से और भी बढ़ सकता है। तो आज जैसे ही मार्केट शुरू होने के बाद हमने हमारे ग्रुप में भी बहुत कॉल दिए। जैसे कि पहले ऑप्शन स्टॉक कॉल्स में, पहला ही कॉल स्टॉक ऑप्शंस में था, तो वहाँ भी हमारे कॉल हिट हो गए। बाद में हमने इंट्राडे बेसिस कॉल दिए, मतलब बैंक निफ्टी में भी कॉल दिए, और ये सभी कॉल हिट हो गए। और बताने में बहुत खुशी होती है कि एक भी कॉल का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मेरे। और मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे प्रॉफिट किया और हमने भी कैसे कॉल दिए। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए ये बैंक निफ्टी सुबह इस गैप ओपन होके, ये जो गैप ओपन हो गया है उसके बाद ये थोड़े दिन इसके अंदर ट्रेड करता रहा। उसके बाद ये बहुत बड़ा फॉल आ चुका था। इस फॉल के बाद रिकवर करते हुए ऊपर आते हुए ये अप ट्रेंड पकड़ लिया था उसने। तो कल मार्केट कैसा रहेगा? तो कल इसी रेंज में ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और ये ब्रेक करके इधर सस्टेन करेगा। अगर ये इधर 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करता है तो ये मार्केट ऊपर 32,000 के ऊपर 32,000 हो भी सकता है। बैंक निफ्टी बहुत जल्द हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 32,000 हो गया है। तो हम तो जान लिए कि बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड है, पर बाकी के स्टॉक्स का क्या? जो कि भाई मुझे बहुत लोगों ने पूछा है रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस का देखते हैं। रिलायंस मेरे ख्याल से अप ट्रेंड में तो है। रिलायंस की न्यूज़ आई थी, इसकी वजह से ये डाउन गया था, पर अभी ये बहुत कवर कर चुका है। जैसे कि आज ओपन होते ही कहाँ गया आज का चार्ट, 3 मिनट के चार्ट पे हम आ जाते हैं। अच्छा सा डाउनफॉल किया है इसने आज, पर ये भी रिकवर कर लिया। तो मुझे तो इसका टारगेट लगता है एक 7 से 8 दिन में 2040 के ऊपर जा सकता है रिलायंस। एक 7 के 8 दिन में 2040 हम होते हुए देखेंगे रिलायंस को। तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरा भी फेवरेट स्टॉक है। और बाद में जो लोगों की क्वेरी आती है वो रहती है इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक है यहाँ, हाँ है। तो इंडसइंड बैंक जो आज ट्रेड करता है 897, इसका टारगेट मुझे बहुत ही जल्द दिखाई देता है 930 का। ये जैसे ही ये अप ट्रेंड का ये लाइन जो ये ब्रेक करके इधर अगर कल 906 के ऊपर सस्टेन कर लेता है एक आधा घंटा भी, तो ये अप ट्रेंड में दोस्तों समझ लेना कि 930 जाके रहेगा एक 3 से 4 ही दिन में। अगर ये नीचे भी आ गया तो भी इसका ट्रेंड तो अभी रहेगा। ये 7 से 8 दिनों में कैसे भी 930 या 940 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आज हम देख लेते हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कैसा प्रॉफिट किया है। तो आइए देखते हैं। ये सुबह 9:07 को मैंने गुड मॉर्निंग बोला था, और मार्केट जैसे ओपन होता है वैसे मैंने उनको कॉल भी दिया था। आइचर मोटर जाने 2600 का कॉल दिया था मैंने, और वो 113 पे दिया था। और उसके बाद ही मैंने उनको NMDC का कॉल दिया था, जो कि मैंने दिया था 6 रुपये पे। उसका एक लॉट साइज 6,700 का क्वांटिटी था। उसके बाद मैंने उनको जल्दी ही प्रॉफिट बुक किया पैनिक ट्रेडर्स को 7 रुपये पे, मतलब 6.75 पे। और बाद में मतलब जो पैनिक ट्रेड में होते उनको मैंने होल्ड भी करवाया था, और एशियन पेंट को भी सेल करवाया था मैंने। बैंक निफ्टी 21,700 का कॉल भी दिया था। उसके बाद हमारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा सा प्रॉफिट किया, जिसके आपको दिखा दे। एक ने 3,380 का, एक ने 8,000 का, एक ने 4-5 हज़ार का, एक ने ये 1,000 ऐसे प्रॉफिट हमारे मेंबर करते गए। बहुत अच्छा दिन गया आज का। ये देखिए सब, ये देखिए एच मोटर्स और उज्ज्वला फाइनेंस का भी हमने कल दिया था कॉल। NMDC में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। बहुत सारे लोगों ने आज प्रॉफिट किया है हमारे कॉल पे। तो हम तो हर रोज़ स्टॉक ऑप्शन में कॉल देते ही देते हैं।
एक है NMDC जनवरी 120 कॉल 5000 का प्रॉफिट किया। ये 7000 का NMDC में 1000 का, ऐसा बहुत सारा प्रॉफिट था। तो अब आ जाते हैं नीचे। ये भी एशियन पेंट का भी हमने कॉल दिया था, जो भी मतलब वो उसका भी टारगेट हिट हो चुका था। और देखते बाय TCS का भी कॉल दिया था मैंने। TCS 2978 पे बाय करवा के 2972 का स्टॉप लॉस भी रखा था। 2980 का फर्स्ट टारगेट हिट भी हुआ था उसका। बाद में बैंक निफ्टी का निफ्टी का भी दिया था कॉल। निफ्टी 1400 का कॉल दिया, 14000 का कॉल दिया था। वो भी हमने दिया था करीब से 117 पे, और वो बाद में होता हुआ दिखा हमें 130। देखिए 130 हो गया था वो। बाद में हमने बैंक निफ्टी 30700 का भी कॉल दिया था। तो मैं मार्केट आज बहुत वोलाटाइल था, इसलिए वो आ नहीं सका। इसके बाद हमने दिया था बैंक निफ्टी का कौन सा 31300 का कॉल, जो थोड़ी देर में 279 हो गए। इसमें भी हमने मेंबर्स को प्रॉफिट बुक करवा लिया। बाद में वापस 31300 का कॉल ही दिया, नहीं बाद में रिलायंस भी 1972 से बाय करवाया था आज ही। देखिए 12:04 के बाद, और रिलायंस हो गया तकरीबन, देखिए रिलायंस 1976 पे प्रॉफिट भी बुक करवाया है मेंबर्स को। बुक प्रॉफिट वेरी स्लो मूवमेंट। बाद में हमने HDFC AMC का कॉल दिया था 3012 पे, और उसने तुरंत 3015 का हाई भी मारा था 3015। बाद में वो कंसोलिडेशन में गया, नीचे भी गया। फिर बाद में हमने मेंबर को बताया HDFC AMC जिनका बाय है होल्ड करे, 331 जाने वाला है। और बाद में हमने HDFC AMC को देखा, वो हो गया 3020 3018 3020 पे। और हमने मेंबर्स को बोला भी था कि टारगेट लगा के रखें। बुक नियर 3026, उसने हाई भी मारा उतना। बाद में हमने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था 31400 का, वो भी हिट हो चुका था, होल्ड योर हाउस पोजीशन। बाद में उसमें एवरेज भी करना पड़ा हमको, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल था। 196 एवरेज का एवरेज प्राइस आ गया था। उसके बाद वो 227 230 पे हमने उसे बुक कर दिया। तो ऐसे करके हमारा आज का दिन बहुत प्रॉफिटेबल रहा था।